प्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होमियो नीलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। साथियों, आज हम लोग जानेंगे पीलिया रोग जो होती है, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए एक रामबाण औषधि के विषय में, जिसे हम जड़ी भी कहते हैं। यह हमारे जो दादाजी थे, स्वर्गीय दादाजी, उनके द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। और यह जड़ी एक महायोगी जो हिमालय की कंदराओं में रहा करते थे, उनसे जब मेरे दादाजी की मुलाकात हुई थी और जब वो मेरे घर पर आए थे तो उन्होंने यह जो औषधि थी वह बताए थे। इस जो पीलिया रोग की औषधि है, यह हर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध रहती है, बस जानकारी का अभाव है। अगर सही जानकारी हो जाए तो हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी पीलिया रोग के इलाज को लेकर। साथियों, आज तक इस जड़ी के विषय में मेरे दादाजी ने भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि जो महात्मा थे उन्होंने कहा था कि जब कोई भी जड़ी या जड़ी बूटी होती है, उसको अगर आप ओपन करते हैं, बता देते हैं, उस जड़ी को अगर ओपन कर दिया जाए तो उसकी जो महत्व है वह कम हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा था इसे गुप्त रूप रखिएगा, गुप्त रूप से आप दूसरों को इस औषधि को दीजिएगा, जड़ी को दीजिएगा और मुफ्त में दीजिएगा, एक पैसा नहीं लेनी है। और उन्होंने ऐसा ही किया। बरसों उन्होंने सैकड़ों मरीजों को वह औषधि अपने हाथों से देते थे और लगभग सारे मरीज जो जनरल पीलिया रोग के होते थे वे ठीक हो जाते थे। साथियों, आइए चलते हैं उस सफ़र पर जिसके विषय में हम जानने कि वो जो महामानव थे, उन्होंने कैसे मेरे जो दादाजी थे उनको इस औषधि के विषय में बताए थे। वर्षों पुरानी बात है, जब मेरे दादाजी बद्रीनाथ की यात्रा पर गए हुए थे, तो घूमने के क्रम में उन्हें एक महात्मा से मुलाकात हुई। जो महात्मा से मुलाकात हुई वह वही महात्मा थे। उनके मेरे दादाजी के जो धर्म के प्रति आस्था थी और उनसे बातों के क्रम में वे बहुत ही प्रभावित हुए थे महात्मा जी। और उन्होंने वादा किया था कि मैं जब नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर जाऊंगा, मेरी दिली इच्छा है, और जब लौटने के क्रम में मैं कोशिश करूंगा कि तुमसे मुलाकात हो जाए। उन्होंने मेरे घर की जो पूरे एड्रेस थी उन्होंने ले ली थी और उन्हें आश्वस्त किया था कि निश्चिंत रहो, जब मैं आऊँगा तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि एक बार तुमसे फिर और मुलाकात हो जाए। और वह समय एक बार अनायास आ ही गया। जब वे नेपाल से लौट रहे थे तो चितवन होते हुए वाल्मीकि नगर, जो अभी वर्तमान नाम है, उस टाइम में उसे भैंसालोटन कहा जाता था, उनके जंगलों से होकर वे गुजर कर मेरे गांव तक आ गए। और उनको आने में लेट रात हो गई थी। और मैं उस टाइम बहुत ही छोटा था। मुझे थोड़ी थोड़ी याद है कि बरसात का वो मौसम थी। मुझे रात में पता नहीं लगा कि महात्मा जी घर पर आए हुए हैं, लेकिन जब सुबह मैं जगा तो दरवाजे पर बहुत सारे
गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठे थी, क्योंकि उस टाइम में कोई भी महात्मा अगर किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में आ जाए तो उनकी आदर स्वागत और बहुत ही धर्म के प्रति आस्था गहरी उस टाइम में थी, और लोग उनसे बातें करने, उनको देखने, उनके कुछ प्रवचन वगैरह सुनने की लालसा लेकर पहुंच जाते थे। दरवाजे पर भीड़ देखकर मैंने घर पर पूछा कि लोग इतने सारे लोग दरवाजे पर क्यों हैं, तो मुझे मालूम चला कि एक महात्मा जी आए हुए हैं, और मैं भी उन लोगों के साथ महात्मा जी के पास चला गया। तो जैसे ही मैं महात्मा जी के पास गया तो वे थोड़ी आंख बंद किए हुए ध्यान के मुद्रा में थे। बाबा जी के लंबे और ओजस्वी बाल थे, बड़ी बड़ी और उजली सी आंखें थी। उनकी चेहरे से ऐसी आभा निकल रही थी जैसे सम्मोहन का कोई प्रकाश पुंज हो। हम लोग उन्हें एकटक से देखे जा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद उन्होंने जय माई की बोलते हुए अपनी आंखें खोली और हम लोगों को खड़े देखकर उन्होंने बैठने का इशारा किया। हम लोग बैठ गए, बातों का क्रम चालू हो गया। बहुत सारी धर्म से संबंधित बातें की, और इसी क्रम में मेरे दादाजी से मिलने एक रोगी जो पीलिया रोग से ग्रसित था वह आया, क्योंकि पहले से मेरे दादाजी उनको दवा दिए हुए थे, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ये होम्योपैथ के ही डॉक्टर थे। वो दिखाने के लेकर लगभग 5 दिन दवा वह खा चुका था, और जब दवा खा ली थी तो अपनी स्थिति दिखाने के लिए मेरे दादाजी के पास आया था। उसे मालूम नहीं था कि महात्मा जी आए हुए हैं। वो भी आकर वहीं पर बैठ गया, और बातों के क्रम में मेरे दादाजी ने उनसे रोग के विषय में पूछ लिया कि क्या हालचाल है, कैसी पेशाब हो रही है, कैसा फील कर रहे हो। जैसे ही यह बात हुई तो महात्मा जी ने इन बातों को बड़े गौर से सुना, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आज इसे घर भेज दो, कल इसे बुला लेना सुबह में। मैं तुम्हें एक औषधि बताऊंगा, एक ऐसी जड़ी बताऊंगा जिसको 3 दिन अगर प्रयोग करो या किसी भी पीलिया रोग के पेशेंट को देते हो तो वह ठीक हो जाएगी। अगर 3 दिन में पूरी तरह ठीक नहीं हो तो 2 दिन और 5 दिन उस दवा को आपको सुबह बासी पेट देनी है। 5 दिन के बाद लगभग पीलिया रोग ठीक हो जाती है। मेरे दादाजी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सहमति में सिर हिला दी और उस रोगी को जाने के लिए बोल दिए कि कल सुबह तुम आकर हमसे मुलाकात कर लेना। फिर धर्म संबंधित बातें होती रही। महात्मा जी ने बहुत सारी बातें की, और मेरे दादाजी को फिर दोबारा कभी जब बद्रीनाथ आना तो भेंट कर लेने के लिए बोलते हुए उन्होंने जाने की अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। बाबा जी बहुत ही आग्रह करते रहे उन्हें रुकने के लिए, लेकिन वो महात्मा जी नहीं रुक पाए। कहें कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, कि मुझे जाने दो, और उन्हें बहुत ही श्रद्धापूर्वक हम लोग विदा कर दिए। और जब वे जाने के लिए तैयार हुए थे, उसी क्रम में उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाकर उस औषधि के विषय में बता दी। दादाजी को यह जानकारी हो गई थी उस औषधि के विषय में। महात्मा जी चले गए, और कल होकर वह जो पीलिया रोग का जो पेशेंट था, जिसे जॉन्डिस हुई थी, वह आया, और मेरे दादाजी ने वह औषधि उसे दी, और वह जादू के रूप में 3 दिन में ही वह
पीलिया रोग खत्म हो गई थी। मुझे आज भी याद है, मैं तो बहुत ही छोटा बच्चा था, लेकिन मुझे आज भी याद है और वह क्रम वर्षों चला। मेरे पिताजी तक वह क्रम चला। उसके बाद मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने वो औषधि देनी बंद कर दी, क्योंकि मैं घर पर नहीं रह पाता था और घर पर न रहने के कारण वह जो औषधि थी मुझे उपलब्ध भी नहीं हो पाती थी, और धीरे धीरे करके घर पर जो पेशेंट आते थे वे बंद हो गए और ये औषधि देना भी बंद कर दी गई। लेकिन मुझे यह औषधि के विषय में जानकारी है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज सोचा कि क्यों ना इसे और लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर जानकारी हो जाए तो लोगों का जब भला होगा तो मुझे अंदर से खुशी मिलेगी। और इसी को लेकर मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं। और आइए उस औषधि के विषय में हम आपको बता दें कि उसे वह औषधि कौन सी है, उसे कैसी लेनी है। साथियों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक भी कर दें। साथियों, वह जो औषधि है वह है अरंडी के कोमल पत्ते, जो हर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। अरंडी के कोमल पत्ते 5 पत्ते लेनी हैं और साथ में 7 जीरा। जो जीरा खाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वहीं 7 जीरा और 5 अरंडी के कोमल पत्ते को लेकर उसे किसी पत्थर जिस पर हम उसे पीस सके लेनी है। वह ऐसी पत्थर होनी चाहिए जिस पर और चीज़ इस्तेमाल न की गई हो पीसने के लिए। उस अरंडी के पत्ते और 7 जीरे को पीसकर एक गोली बना लेनी है और जिसे भी पीलिया रोग हुई हो उसे सुबह बासी पेट पूरा खा जानी है। उसकी जो डोज है वह अरंडी के पत्ते के जो हम पीसकर एक गोला बना लेंगे और उसको सुबह में उसे रोगी को देनी है। यह 3 दिन। अगर 3 दिन में पूरी तरह सुधार नहीं हो पाई है तो 5 दिन सुबह सुबह उसको लेनी है। कैसा भी पीलिया रोग हो या निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।